वाहिगुरु जी की फतेह। आज के इस संगत कार्यक्रम में मेरे साथी न्यायाधीश आईसीएल के जीएम साहब, कुमार साहब, मैडम कुमार और सभागार में मौजूद आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और यथोचित सम्मान प्रेषित करता हूं। जहाँ बुद्धिमानों की सभा हो, ईश्वर का ध्यान हो रहा हो, वहाँ बहुत ज़्यादा भाषण या वक्तव्य इससे बचना चाहिए। मैं आपके बीच हूँ, मुझे बुलाया गया, मैं सोच रहा था मैं बात क्या करूँ। गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 अंग हैं, पेजेस हैं, 33 खंड हैं, 5894 शब्द हैं। जिसकी इतनी समृद्धशाली व्यवस्था हो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो मैंने कहा गुरु के दरबार में केवल गुरु की बात की जाए, गुरु की वाणी की जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। मैं आ रहा था, यहाँ शब्द गाई जा रही थी, गुरु नानक आयो। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। गुरु नानक आए और उन्होंने कहा एक ओंकार ईश्वर एक है। देश के संविधान ने भी इस बात को शामिल किया, इक्वालिटी की बात की उन्होंने, समानता की बात की, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा, गुरु साहब ने भी कहा ओंकार एक है, ईश्वर एक है। गीता ने भी कहा मैं ही सब हूँ, सब मुझ में है। आई एम द सेल्फ सीटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। मैं सबके हृदय में विद्यमान हूँ, जहाँ देखिए मैं उस तरफ हूँ। कुरान कहती है सभी सिमतें अल्लाह की हैं, जहाँ देखिए अल्लाह विद्यमान है। एक ओंकार है। उन्होंने कहा ईमानदारी रखिए, समानता रखिए, लोगों में विभेद मत कीजिए। धार्मिक समानता की बात कर गए गुरु नानक जी। गुरु अंगदेव आए, उन्होंने गुरुमुखी का मानकीकरण किया, भाषा दी उन्होंने, और संप्रदाय के लोगों से कहा कि आप अपने आप को शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रखें। समाज का निर्माण हो रहा है, पहले ईश्वर की बात की गई, फिर एक इंडिविजुअल से कहा गया कि वो अपने शरीर का ध्यान रखे और आध्यात्मिकता की तरफ भी जाए। गुरु अमरदास जी आए, उन्होंने कहा हर एक जिस इंडिविजुअल की बात की गई अब वो समूह में रहे, लेकिन जाति प्रथा विभेद इससे दूर रहे। देश के संविधान ने भी ये बात कही, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन न की जाए। गुरुबानी को संविधान में शामिल किया गया, ऐसा मैं मानता हूं। गुरु अंगद देव जी ने शारीरिक और आध्यात्मिक विकास की बात की, तो गुरु अमरदास जी ने जाति प्रथा का विरोध किया और लंगर की परंपरा को आरंभ किया। सब लोग मिलकर खाएंगे तो डिस्क्रिमिनेशन मिटेगा, जाति पाति का अंतर मिटेगा। इस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत इसी विभेद से बचाने की। इस गुरुबानी का हम पालन करेंगे। जब आगे संप्रदाय चला, पंथ चला, गुरु आए, तो गुरु रामदास जी आए। उन्होंने कहा जब समाज बन गया, इंडिविजुअल बन गया, समाज में बहुत सारे लोग हो गए, जाति प्रथा समाप्त हो गई, समानता आ रही है, तो अब रहने की जगह चाहिए। उन्होंने अमृतसर का निर्माण कराना शुरू किया और निस्वार्थ सेवा के भाव का संदेश देना चालू किया। संप्रदाय के लोग सेवा करें और निस्वार्थ सेवा करें। सेवा कैसी होनी चाहिए, एक छोटी सी बात कहता हूं। उस समय सागर विश्वविद्यालय जबलपुर विश्वविद्यालय से अलग हुआ था। कुंजीलाल दुबे पहले वाइस चांसलर थे, वो अमेरिका ले जाए गए। एक अमेरिका के कार्यक्रम के बाद जब वे वापस लौट रहे थे, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा आप अमेरिका से क्या सीख कर आए हैं, आप एक शैक्षणिक टूर के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा जब मैं अमेरिका के हवाई अड्डे पर उतरा तो मेरा वेलकम वाइस चांसलर ने किया और सबसे पहला इंट्रोडक्शन उन्होंने अपने कार के ड्राइवर से कराया। मिस्टर दुबे, मीट मिस्टर रॉबर्ट, ही रेंडर्स वेरी यूजफुल सर्विसेज टू द यूनिवर्सिटी। हिंदी में कहूँ, दुबे साहब रॉबर्ट से मिलिए, ये हमारी कार का ड्राइवर है और विश्वविद्यालय को बहुत उपयोगी सेवाएं दे रहा है। दुबे जी ने कहा मुझे पहले बड़ा बुरा लगा कि मेरे को रिसीव करने को डिग्निटी नहीं आया, मेरा इंट्रोडक्शन किसी बड़े आदमी से नहीं कराया गया, एक कार के ड्राइवर से मेरी मुलाकात कराई गई। लेकिन बाद में मैंने जब उस पर विचार किया तो मुझे लगा कि अमेरिका के वाइस चांसलर ने मुझे तो बड़ा मंत्र दिया। मंत्र ये था कि टू रेंडर्स वेरी यूजफुल सर्विसेज टू योर फैमिली,
उपयोगी सेवाएं समाज को देना, उपयोगी सेवाएं राष्ट्र को देना, रेंडर्स वेरी यूजफुल सर्विसेज टू दी फैमिली, सोसाइटी एंड टू द नेशन। शायद गुरु रामदास भी यही चाहते थे, उपयोगी सेवाएं दीजिए, अपने समाज को दीजिए और राष्ट्र को उपयोगी सेवाएं दीजिए। गुरु अर्जुन देव जी ने आए और गुरु अर्जुन देव जी आए और उन्होंने सारे गुरुओं की वाणी का संकलन शुरू किया। संप्रदाय को जब आगे ले जाना है तो बड़ों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से उनको आगे ले जाया जा सकता है। आज गुरु है कल नहीं है, उसकी वाणी कैसे सुरक्षित रखी जाएगी, ये काम करना शुरू किया अर्जुन देव साहब। और उन्होंने कहा समाज में शांति भी होना चाहिए। सहिष्णुता का संदेश उन्होंने दिया। शांति, सहिष्णुता और बलिदान की बात गुरु साहब ने कही। जब गुरु हरगोविंद जी आए तो उन्होंने इस परंपरा को आगे ले गए और उन्होंने मीरी पीरी की बात की। अभी मैं कहूंगा मीरी तो बात संदर्भ तलवार से निकल आएगी, कृपाण से निकल आएगी, तो ऐसा मंतव्य नहीं था। मीरी पीरी से तात्पर्य था लौकिक और आध्यात्मिक एडवांसमेंट का, उसके विकास की बात करना चाहते थे। और उन्होंने कहा जब समाज में लोग एक होंगे, समाज आगे बढ़ेगा, तो जो कोई भी अन्याय करेगा उस अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। गुरु ने ऐसी बात कही कि अन्याय के खिलाफ भी लोग जागृत रहें और प्रेरित रहें। जब गुरुओं की बात चल रही थी, शब्द गाई जा रही थी, गुरु हरराय साहब का भी नाम आया। उन्होंने दया की बात की, लोगों के प्रति करुणा की बात की। दया करुणा के साथ उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण की बात की। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रहित अधिअधम शरीरा। यदि इन 5 बातों हमारे आसपास के पर्यावरण को समाप्त कर दिया जाएगा तो शरीर ही मिट जाएगा। क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, इससे मिलकर पर्यावरण बनता है। गुरु हरराय साहब भी ऐसे ही किसी पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे थे। हमारे आसपास का पर्यावरण साफ सुथरा होना चाहिए। गुरु हरकिशन जी ने कहा जब समाज गठित हो जाएगा, इंडिविजुअल सारे लोग एक होने लगेंगे, सेवा करने लगेंगे, शांति और सहिष्णुता से रहेंगे, तो कुछ बीमार भी होंगे, कुछ कमजोर भी होंगे। तो इन बीमारों की सेवा कौन करेगा? संप्रदाय के लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि बीमारों की सेवा कीजिए, कमजोरों की सेवा कीजिए, और बीमारों और कमजोरों की सेवा किस सीमा तक कीजिए। जब मैं आपके धर्म के विषय में पढ़ता हूं तो एक काली बाबू हैं, पंजाब के बड़े डॉक्टर हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, लेकिन समय के बड़े पाबंद हैं। ठीक 5 बजे वो टेनिस खेलने जाते हैं, तैयार हुए टेनिस का बल्ला लेकर टेनिस खेलने को निकल रहे हैं। दरवाजे पर एक बूढ़ा सिख अपने बीमार बच्चे को लेकर आया हुआ है। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देख लीजिए, मर जाएगा, इसका शरीर तप रहा है। नहीं नहीं, मेरा ये काम नहीं है, अभी मैं टेनिस खेलने जा रहा हूँ, तुम शाम को 7 बजे आना। डॉक्टर साहब 2 मिनट देख लीजिए, मारा जाएगा, मैं 7 बजे के पहले कोई काम नहीं करूंगा। डॉक्टर टेनिस खेलने चले गए। बीमार बूढ़ा अपने बेटे के साथ उनके दरवाजे पर बैठा रहा। जब तक डॉक्टर लौटे उसका बेटा जा चुका था, वो ईश्वर के पास चला गया था। दुखी मन से वृद्ध अपने बेटे को लेकर वापस लौटे। आज गांव में बड़ी धूम है, डॉक्टर के बेटे की एंगेजमेंट थी। उसकी होने वाली पत्नी ने उससे पूछा क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं सांप के जहर पर रिसर्च कर रहा हूं। तो तुम्हारे पास बहुत सारे सांप भी होंगे? लड़की ने सवाल किया। उसने हाँ बहुत सारे हैं, मेरे पास बहुत सारे पिटारे हैं, बहुत सारे सांप हैं, क्या मुझे कोई जहरीला सांप दिखा सकते हो? लड़की ने शर्त रख दी, रात का अंधेरा है, कोई छूट गया मुश्किल खड़ी हो जाएगी, मेहमान आए हुए हैं, भगदड़ मच जाएगी। डॉक्टर के बेटे ने जवाब दिया, तुम मेरी शादी से पहले इतनी सी बात नहीं मान सकते, शादी के बाद मेरे लिए क्या करोगे? लड़की ने ताना किया। लड़का क्या करता? उसने सांप का एक पिटारा खोल दिया। जैसे ही वो सांप का पिटारा खुला, उसने दंश किया डॉक्टर के बेटे को, और वो बेटा उस जहरीले सांप के दंश से धराशायी हो गया और खाट पे तड़पने लगा। उत्सव करुणा में बदल गया, दुख में बदल गया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया। बूढ़ा रात में अपनी पत्नी से बोला, अब मेरे को चैन आया, जरा चाय बना दे, मैं होके आता हूं। वृद्धा बोली, मैं जानती हूं तुम मानोगे नहीं, गुरु साहिब की बानी तुम्हें याद है, मैं समझती हूं तुम जाओगे जरूर वहां। हाँ मैं देख के आता हूं, तू तो चाय पिला दे। चाय पीकर वो अपनी
केन को लेकर वहां पहुंचा, पानी डाला जा रहा है, डॉक्टर है, सारे डॉक्टर की जितनी डॉक्टर ये धरी रह गई है, शरीर नीला पड़ चुका है, मुंह से झाग फेंका जा रहा है। थोड़ी देर में ही दूसरे डॉक्टर ने अपने साथी डॉक्टर को सांत्वना बताई, बेटा अब हमारे बीच नहीं रहा। थोड़ी देर में भीड़ से आवाज आई, मैं इस बेटे को जिंदा कर सकता हूं, मुझे मौका दिया जाए तो, और जब तक मैं मना ना करूं इसके शरीर पर पानी डालना जारी रखा जाए। वो वृद्ध सिख एक सपेरा है, वो सांप उतारने का मंत्र भी जानता है, उसके पास कोई जड़ी भी है। उसने उपचार आरंभ किया और थोड़ी ही देर में फड़फड़ा कर वो लड़का अपनी खाट पर जा बैठा था। फिर उत्सव आ गया। डॉक्टर और उसकी दंपत्ति जो दुख में मना रही थी, उत्सव का वातावरण फिर शुरू हो गया, लेकिन भीड़ से वो वृद्ध कहीं गायब हो गया, ढूंढा गया। डॉक्टर जब उसके दरवाजे पर पहुंचे तो उसने अंतिम बात डॉक्टर से कही, मैं बस यही सेवा आपकी कर सकता था। अपने बेटे के चले जाने के बाद उस आदमी को माफ करना जिसके कारण बेटा चला गया, और उसके बेटे की सेवा कर देना, ये केवल गुरु हरदास के ही शिष्य ही कर सकते थे। ऐसी गुरुबानी अगर हम इसका अनुसरण करते हैं तो हमारे समाज का कल्याण निश्चित है। गुरु तेग बहादुर आए और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान के बारे में बात की। औरंगजेब ने सिर काटा, शीश गुरुद्वारे में रख दिया गया। शायद भगत सिंह भी इस बात को जानते थे कि जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं। उत्सर्ग किया, बलिदान किया, मां मिलने आई, फांसी की सजा हो रही है, मां तू चली जा, मेरा उत्सर्ग, मेरा बलिदान इस राष्ट्र को नई ऊर्जा देगा, नई क्रांति देगा, स्वाधीनता प्रदान करेगा। ये सुप्रीम सेक्रीफाइस था जो हमारे गुरुओं से हमें प्राप्त हुआ था। और फिर गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की, खालसा संप्रदाय की स्थापना कर पंच काकर दे दिया आप सबको, और कहा कि हमारा हर खालसा एक सैनिक होगा और सैनिक के रूप में ही कार्य करेगा, अनुशासित होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। और यदि हम अपने 10 गुरुओं की इतनी बातों को मान लेते हैं, तब हम पूरे गर्व से कह सकते हैं कि राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। मेरे साथ एक बार जोर से कहिए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।